हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज स्टैटिक जीके पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वीडियो बनाए हैं, उसको आप लोगों ने देखे होंगे। 2 से 3 दिन मेरी वीडियो नहीं आई। इसका कारण ये था कि मैं थोड़ा बिजी था और मेरे पास वो एफ़र्ट नहीं थे, माइक वगैरह नहीं थी, और जो मैं जिसे लिखता हूँ पेन वगैरह ये नहीं था। मैंने ये ले लिया है सब। अब आपको वीडियो डेली मिलेंगी। अब एक दिन भी ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन मैं वीडियो ना बनाऊं। हर सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिलेगा। हिंदी मिलेगी, स्टैटिक जीके मिलेगी, जीएस मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, मैथ को छोड़ करके, क्योंकि मैथ अभी हमारा क्या है, इस स्क्रीन पर मैथ अभी क्वेश्चन क्या है एडिट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ दिन के बाद मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा, तब मैथ की भी आप क्लास चलेंगी। फिलहाल मैथ मैं नहीं पढ़ाऊँगा, एक दूसरे सर आएंगे उसको आपको पढ़ाएंगे। हम लोग आज बात करते हैं स्ट्रैटेजी के इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इसका बात डिस्कशन करेंगे। आया है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? देख लीजिए। तो ये था, बताइए कौन था? नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन और अफ्रीकन न्यूज। ये कौन था? ये था आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो उन्होंने 1904 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अब देखो, नवजीवन ये भी महात्मा गांधी की पत्रिका है, हरिजन ये भी है। तो देखो, महात्मा गांधी भारत से अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। 1893 में आए कब? 9 जनवरी 1915। जब 9 जनवरी 1915 आए तो कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवास करके भारत आए तो उनकी याद में 9 जनवरी को कौन मनाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो, जब जैसे 9 जनवरी 1915 में आए, तब क्या चल रहा था कि महात्मा गांधी, उसमें बिहार में एक जगह है चंपारण। चंपारण 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 सत्याग्रह। सत्याग्रह महात्मा गांधी कहता है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह। नील की खेती के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया वहाँ चंपारण में। जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से। चंपारण में नील की खेती क्या होती है कि ये नील की खेती क्या हुए है कि जैसे कि ज़मीन पर एक बार नील की खेती हो जाती थी जिस खेत में, उसमें क्या होता था कि 1-2 बार जैसे ज़मीन होती तो उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती थी। तो उसके विरोध में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया। देख लीजिए, और इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। नवजीवन है, हरिजन है, इंडियन ओपिनियन है, और देखो हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज भी इनकी पुस्तक है। मेरे सपनों का भारत, आप लोग लिख लीजिएगा, मेरे सपनों का भारत, ये भी इनकी पुस्तक है। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज इनकी भी पुस्तक है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी इनकी पुस्तक है। तो ये हम लोगों ने महात्मा गांधी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? आर के नारायण ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आर के नारायण में। उन्होंने ये 1955 में ये पुस्तक लिखी। इंडिया मतलब महात्मा गांधी के ऊपर वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी थी? ये लिखी थी आर के नारायण ने लिखी थी। नेक्स्ट है, अब देखो, ये है छन्नूलाल मिश्र किराना घराना
बड़े गुलाम अली खां पटियाला घराना, लता मंगेशकर भिंडी घराना, मल्लिका अर्जुन मंसूर। देखो लता मंगेशकर जो थी वो भिंडी घराने से संबंधित थी, ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। छन्नूलाल मिश्र ये भी किराना घराने से संबंधित थे। बड़े गुलाम खां पटियाला घराने से संबंधित थे। मल्लिका अर्जुन मंसूर या अतरौली घराना से। देखो घराना क्या होता था कि पहले जो संगीतकार थे उनके लिए एक समूह बटा होता था, जिसको घराना बोलते थे। समूह में बैठते थे कि ये इस घराने से संबंधित हैं, वो इस घराने से संबंधित हैं, ठीक है। लता मंगेशकर भिंडी बजा घराने से संबंधित थी। तो ये सब चलता था अलग अलग, जैसे कि बनारस घराना चलता था, ठीक है। तो ये सब हैं घराने थे। तो हम लोग बात करते हैं इसका ऑप्शन कौन होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन से हैं। देख लीजिए, देखो भारत के 2 वीरता पुरस्कार कौन हैं, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। ये भारत के वीरता पुरस्कार हैं। अब बताएं कि प्रथम परमवीर चक्र किसको दिया गया, बताइए आप लोग। तो इनको प्रथम वीर चक्र किसको दिया गया था, मेजर मेजर सोमनाथ को दिया गया था। और अशोक चक्र भी इनको दिया गया था, नहीं, हाँ, मेजर मेजर सोमनाथ को उनको दिया गया था। और बात करते हैं, ये बताइए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, वो है भारत रत्न। भारत रत्न। देखो कुछ पुरस्कार हैं, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार खेल में दिया जाता है, साहित्य पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा असत्य सुमेलित है, महानदी। अब बताना है कि कौन इसकी सहायक नदी नहीं है या नहीं है। महानदी पाइवर, हंसदेव, तेल, गोदावरी, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, कृष्णा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, गोदावरी, हेरांगी, हेमावती, अमरावती। अब देख लीजिए इसमें क्या है, देख लीजिए जो महानदी की जो सहायक नदी है पायरी, हंसदेव, ये है आपकी। गोदावरी की पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा है। कृष्णा, तुंगभद्रा, मालभद्रा, कोयना, गोदावरी, हेरांगी, हेमावती, अमरावती। देख लीजिए जो है डी नंबर, यही आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ पर तो ये ही आपके क्या हो जाएंगे, असत्य हो जाएंगे। अब देख लीजिए इसमें क्या होता है। देखो जो गोदावरी का जो है, देखो गोदावरी इसमें क्वेश्चन में आ रहा है, आता है कि गोदावरी निकली कहाँ से। तो गोदावरी महाराष्ट्र के जो नासिक जिला है वहाँ से, तिरंबक पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। देखो गोदावरी की जो हैं, गोदावरी की इसमें गोदावरी की जो नदियाँ हैं वो हैं, एक तो गोदावरी सहायक नदी है पैनगंगा, प्राणहिता, प्राणहिता भी है, इंद्रावती, ये अमरावती है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है अमरावती। तो याद रखना इसको, कुछ क्वेश्चन है तो इसमें गोदावरी होगा। अब देखो गोदावरी इसमें बार बार आया है, तो गोदावरी से बात कर लेते हैं। गोदावरी को दक्षिण भारतीय गंगा के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारतीय गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी को। दक्षिण भारतीय गंगा, दक्षिण भारत की गंगा इसको कहते हैं, किसको, गोदावरी को। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन से है, गंगा।
गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। अब आता है कि एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? आप लोग बताएंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी है तो ये है यांगसी। कौन है? यांगसी नदी चाइना की है। यहाँ तो कितनी है? 6300 किलोमीटर लंबी है। 6300 किलोमीटर लंबी है। अब देखो आता है कि भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी बताइए, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो है हमारी ब्रह्मपुत्रा। कौन है? ब्रह्मपुत्रा। अब आता है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है बताइए? विश्व की विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? वो है अमेजन। कौन है? अमेजन नदी। इस इतने फैक्ट आपको हमने बताए, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई बताइए? 10 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1972 को, 14 नवंबर 1972 को, 5 सितंबर 1972 को। तो ये की गई थी 15 अगस्त 1972 को। उसको तीव्रता लागनी पिन कोड आता है कि पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की? 15 अगस्त 1972 की गई थी। अब आता है कि प्रथम डाकघर प्रथम डाकघर बताइए कब खुला? ये 1774 में। किसका शासन था? वारन हेस्टिंग के शासनकाल में हुई थी। अब आता है कि स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब की गई थी बताइए? 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। अब आता है कि मनी ऑर्डर की शुरुआत कब की गई थी? इसको लिखते जाना, मनी ऑर्डर की शुरुआत कब की गई थी बताएंगे हम लोग? 1880 में की गई थी। नेक्स्ट है तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 15 अगस्त 1972 पिन कोड की शुरुआत की गई थी। निम्न युगों में कौन सुमेलित नहीं है? सबसे गहरी झील बैकाल झील, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट इशुएस। तो बताइए कौन सा नहीं है? आप लोगों के पास, आप लोग भी कमेंट करके बताया करिए। देखो, सबसे बड़ा ज्वालामुखी माउंट विशुयस ये नहीं है। देखो, सबसे जो बड़ा ज्वालामुखी है आपने पढ़ा होगा ओजोस डेल सलाडो। कौन है? ओजोस डेल सलाडो है। ये कहाँ पर है? ओजोस डेल सलाडो कहाँ पे है? ये है दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। दक्षिण अमेरिका में देश चिली है, वहाँ पर क्या है? ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है। देखो, अब आता है कि देखो ज्वालामुखी जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक दो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी हम यहाँ पढ़ते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी होता है, सक्रिय होता है, ठीक है, एक्टिव वोल्केनो। फिर दूसरे पे होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है। एक होता है मृत ज्वालामुखी होता है। कौन? मृत ज्वालामुखी। एक तो मृत ज्वालामुखी होता है। अब देखो, सक्रिय ज्वालामुखी अपने भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बैरन। आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। देखो, सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें क्या होता है, उद्गार जो होता है वो बार बार होता है। जैसे कि एक अभी उद्गार हुआ, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर उद्गार हुआ। उद्गार मतलब होता है उसका विखंडन हो जाता है, ठीक है, वो फूटता है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कौन है? ये बैरन ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप में ये स्थित है, ठीक है, याद रखना इसको। अब देख लेते हैं सबसे गहरी झील कौन है? वो है बैकाल झील। ये तो सही है एकदम।
और इसकी एक खासियत जानते हो क्या है बैकाल झील की? ये मीठे पानी की भी झील है, सबसे मीठे पानी की भी झील है। याद रखना, गहरी भी झील है, विश्व सबसे गहरी भी झील बैकाल झील है, और मीठे पानी की झील है। मीठे पानी ये मतलब सोचना कि इसका इसमें कहीं शक्कर घुली होगी, मीठा ये तो इतना स्वच्छ पानी वहाँ का है। अब आता है कि सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताइएगा आप लोग। वो है कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर, विश्व की सबसे बड़ी झील। ये कहाँ पर है? अमेरिका में है, अमेरिका में है, याद रखना इसको। देख लीजिए, ये है आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली में, माजुली, ये सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ये किस नदी पर है? माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी पे कौन सा द्वीप है? वो माजुली द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, माजुली द्वीप का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखो, जापान येन, ब्राज़ील रियाल, चीन रेनमिंबी, डॉलर इजराइल। बताइए, देख लीजिए। देखो, जापान राजधानी जाकार्ता, मुद्रा येन, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, मुद्रा रियाल, चीन की मुद्रा रेनमिंबी। देखो, जो इजराइल की है, इजराइल की जो है हमारी न्यू शकेल है। कौन है? न्यू शकेल। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। इजराइल को क्या कहा जाता है? पवित्र की भूमि भी कहा जाते हैं इजराइल को, पवित्र की भूमि। अब देखो, इजराइल का है अपने, देखो इजराइल जो डॉलर है, यहाँ न्यू शकेल चलती है। इजराइल के पास अपनी खुद की टाकसाल नहीं है। देखो, सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो इजराइल के पास है अपनी टाकसाल नहीं, जैसे जैसे भारत में टाकसालें हैं, जहाँ पैसा पैसा क्या है छपता है उसको टाकसाल बोल देते हैं। तो इसके पास अपना टाकसाल नहीं है। ये दक्षिण कोरिया से ये दक्षिण कोरिया से पैसा क्या करता है? अपना पैसा वहाँ पर छपवाता है दक्षिण कोरिया में। और दक्षिण कोरिया की क्योंकि दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान है और इसकी क्या है? न्यू शकेल है। तो ये यहाँ इसके पास अपनी खुद की टाकसाल ना होकर ये दक्षिण कोरिया से क्या है पैसा मंगवाता है। याद रखना, इतने पॉइंट हमने आपको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ आपको हमें लगेगा कि इस क्वेश्चन के क्या है विस्तार सहित बताया जाए, तो उस क्वेश्चन को हम विस्तार सहित बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर पर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाले शिशु मृत्यु दर का आकलन करती है। शिशु मृत्यु दर किसी भी वर्ष में 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष मृत्यु की संख्या बताती है। तो देखो, यहाँ पे देखो क्या है, ये 100 जो है ये 100 पे नहीं बताती है, ये 1000 पे बताती है। तो ये भी गलत हो गया। तो ये गलत हो गया, ठीक है। देखो, शिशु दर जन्म के 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु दर का आकलन करती है। ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ना तो ये, ना तो फर्स्ट, ना ही सेकेंड हो जाएगा। इसमें अभी कोई, अब देख लेते हैं। देखो, अब आता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पे है? लिंगानुपात, ये क्वेश्चन न पढ़ें। सबसे पहले आता है कि भारत का लिंगानुपात कितना है? वो है 943। कितना है? 943 हजार पर, 943। याद रखना, कितनी है? 943। यानी कि 1000 पुरुषों में 943 क्या है? 943 क्या है आपकी? औरतें हैं भैया। अब आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है?
सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात बताइए कहाँ पर है? वो है 1084 केरल में। यानी कि यहाँ पर जानते हो क्या है कि लड़कों से ज़्यादा क्या है, 84 लड़कियाँ अधिक हैं। और दूसरा है 996, ये है आपका तमिलनाडु, ये भी अच्छा खासा हुआ है। अब आता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात जो केंद्र प्रशासित है, केंद्र प्रशासित ये किसका है? ये है आपका पुडुचेरी, यहाँ पे 1038 हैं। और न्यूनतम जो हमारा केंद्र प्रशासित है वो है आपका दमन। कौन है? दमन। दमन में 618 है। बताइए, यहाँ पे लड़कियाँ हैं ही नहीं। तो याद रखना, हमने आपको क्या बताया कि भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे तमिलनाडु में है। यदि केंद्र प्रशासित की बात करें तो पुडुचेरी की है, और दूसरे और कम की बात करें वो दमन की है। याद रखना इसको, ठीक है। निम्नलिखित कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मारा गया था? होमी जहांगीर भाभा, बाबा संता सिंह, जनरल सिंह भिंडरवाले, हाजी मस्ताना। तो इसे कौन थे? जनरल सिंह भिंडरवाले। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था ये अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से संबंधित था कुछ। अब आता है कि जो अमृतसर स्वर्ण मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो ये आप लोग बताते हैं जो अमृतसर का मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, ये जो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था इसको। अर्जुन देव ने बनवाया था। अब आता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? वो थे सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, क्योंकि 10 ही इनके गुरु, तो सबसे आखिरी है गुरु गोविंद सिंह थे। तो याद रखना, देखो सिख संप्रदाय से आप लोग पढ़ लीजिएगा जरूर जरूर, क्योंकि देखो ये क्या है, इतनी मैं लंबी क्लास को नहीं खींचना चाहता हूँ। मैं जब आपको इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगी। इसमें क्या है, 2 से 4 5 क्वेश्चन हम पढ़ाते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे ब्लू स्टार किससे संबंधित था, अमृतसर की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। तो ये कुछ 3 से 4 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और बाकी जब आप क्या करिएगा, जैसे मैं सिख में पढ़ा, आपने सिख संप्रदाय पढ़ा, तो आप लोग बुक में पढ़िए जा करके, और आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? आइलैंड ऑफ फायर आइसलैंड, पर्ल ऑफ द ओरिएंट सिंगापुर, उड़ती मछली का देश बारडोस, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। सुनियमित नहीं है, देखो उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो अब आता है कि इनको ये नहीं बोला जाता। अब देखो आता है कि जो भारत में गोवा है, गोवा वह सबसे छोटा राज्य गोवा है भारत का, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? रोम ऑफ द ईस्ट, इसको रोम ऑफ द ईस्ट कहते हैं। इसको पर्ल ऑफ द ओरिएंट, इसको गोवा को कहा जाता है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट गोवा को बोला जाता है, याद रखना। अब आ जाता है कि जब तक सांपों का देश कौन है? सांपों का देश ये है ब्राजील, सांपों का देश ब्राजील। अच्छा, तो हाथियों का देश बताइए कौन है? हाथियों का देश, हाथियों का देश वो कौन है? बताइए आप लोग। वो है लाओस। कौन है? लाओस। तो याद रखना, ये कुछ इतने क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? वाराणसी, सिमर्थपुरा सिमर्थुरा में, मथुरा में, फतेहपुर सीकरी में। देखो कंस मेले का, अब देखो कंस मेला कहाँ होगा यार बताइए। भाई कंस को उसने मारा था, कृष्ण भगवान ने। तो क्या होगा?
ये क्या था, ये मथुरा में लगता है। ठीक है, देखो देखो मथुरा से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे जो कम बारिश होती है वो मथुरा में होती है। फिर आता है कि जो आगरा का ताजमहल है उसकी जो चमक है वो कम होती जा रही है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो मथुरा में रिफाइनरी है, तेल की रिफाइनरी है, उनसे क्या है जो रेडिएशन निकलता है, वो मथुरा की जो रेडिएशन निकलता है वो ताजमहल को क्या कर रहा है, उसका रंग उड़ा रहा है, जो गैसें निकलती हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं, देखो भारत में कुंभ मेला भी कहाँ लगता है, बताइए कुंभ मेला कहाँ लगता है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेला, वो 4 जगह लगता है भारत में। वो बताएंगे हम लोग कहाँ कहाँ लगते हैं। प्रयागराज, सबसे पहले प्रयागराज, नासिक बोले तो महाराष्ट्र, उज्जैन लगता है, और हरिद्वार। ये 4 जगह लगते हैं, क्या है, हमारा कुंभ मेला। देखो अब की बार क्या हुआ है, कुंभ मेले का नाम चेंज कर दिया गया है, उसको क्या कर दिया गया है, महाकुंभ। उसका नाम चेंज करके महाकुंभ कर दिया गया है। और जो देखो क्योंकि जो महाकुंभ लगता है वो 12 साल में लगता है, जो कुंभ लगता है देखो 6 महीने, 6 साल में लगता है। ठीक, तो क्या करते हैं कि कुंभ कुंभ को महाकुंभ, और कुंभ जो छोटा है वो 12 साल, वो 6 साल में होगा। तो याद रखना इसको, महाकुंभ। अब कुंभ नहीं बोलेंगे, महाकुंभ। महाकुंभ कब लगता है, हर साल 12 वर्ष में लगता है, और कुंभ मेला हर 6 साल में लगेगा। तो याद रखना इसको। देखो पुष्कर मेला, बहुत मेले हैं दोस्त। पुष्कर मेला ये कहाँ लगता है, आप लोग बताइएगा। ये लगता है अजमेर, अजमेर राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है। फिर हम लोग बात करते हैं सोनपुर मेला। सोनपुर मेला कहाँ लगता है, याद रखना सोनपुर मेले का एक खासियत, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर मेला, बिहार में लगता है, याद रखना इसको। तो इतने हम लोग को क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी थी। वो थी हमारी, बताइए, आशापुर देवी, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, महादेवी वर्मा। तो ये थी आशापूर्ण देवी। ये बांग्ला उपन्यासकार हैं एक, उनको 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को दिया गया था, आशापूर्ण को कब दिया गया, 1976 में दिया गया था उसको। ये बांग्ला कवयित्री हैं। अब आता है महादेवी वर्मा। ये क्या है, एक ये हिंदी कवयित्री हैं, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। इनको महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा कहते हैं। अब देखो जो पुरस्कार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन पुरस्कार दिए जाते हैं, देखो मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान इत्यादि, ये सब क्या है, ये पुरस्कार हमारे साहित्य क्षेत्र में दिए जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के संबंधित है, आप लोग बताइएगा। रक्तदान, जल बचाओ, पल्स पोलियो, प्रदूषण नियंत्रण, बताइएगा। तो इसमें क्या है, पल्स पोलियो। नारा दो बूंद जिंदगी की किससे संबंधित है, पल्स पोलियो। अब आता है कि पल्स पोलियो का जो टीका था, इसका आविष्कार किसने किया था। इसका आविष्कार किया था जोन्स साल्क ने। जोन्स साल्क ने इसका आविष्कार किया था। इसका जो नारा क्या था, जिंदगी के नहीं दो, अब देखो तो क्या है, पल्स पोलियो। अब एक थी LIC। अब बता है कि LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इसका नारा क्या था, ये था जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। जीवन बीमा निगम कंपनी थी इसका। ये सबसे भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी थी LIC। इसकी स्थापना LIC, आता है कि LIC की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1956 में। लिखना इसको। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है।
याद रखना इसको। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी बताइए आप लोग? ये हुई थी 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का? इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग लिख लीजिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। याद रखना इसको दोस्त, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फिर हम लोग बात करते हैं, देखो जो WTO था इसका पुराना नाम गैट था। क्या था? गैट, GATT। जनरेशन लिख लीजिए आप लोग, लिखिए जनरेशन एग्रीमेंट ऑन, जनरेशन एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका यह पुराना नाम था। देखो जो WTO था ये व्यापार के लिए बनाया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या है, एक व्यापार का क्या नियम है, क्या कायदे हैं, इसके मुख्य उद्देश्य इसको बनाया गया था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनेस्को ये है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर, 31 दिसंबर। तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अब आता है राष्ट्रीय जो सुशासन दिवस है वो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। अब देखो अब बताइए 24 दिसंबर क्या क्या मनाया जाता है? 24 दिसंबर बताइए, ये मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है 24 दिसंबर को? उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। बताइए 10 दिसंबर क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। तो याद रखना इसको, जितने मैं दोस्त क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो पेट ले लीजिए आप लोग, चाहे ग्रुप डी में ले लीजिए, चाहे जिसमें ले लीजिए, आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पुराना वेब ब्राउजर कौन है? आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड वाइड वेब, मोजेक, ओपेरा, नेट स्टेक। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, ये ब्राउजर है। ब्राउजर मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग गूगल पर सर्च करते हैं, ठीक, कि जो जो भी सर्च करते हैं तो वो WWW किस तहत सर्च होता है, ये सबसे ये सॉफ्टवेयर है। देखो ओपेरा जो है ये भी ब्राउजर है, सॉफ्टवेयर ब्राउजर। इसको 1955 में लॉन्च किया गया, याद रखना। अब आता है कि जो WWW की जो आविष्कारक थे वो कौन थे? टिम बर्नर्ली थे। ये टिम बर्नर्ली जो थे यूनाइटेड किंगडम से थे। जो नेस्ट केप, ये भी एक कंप्यूटर सेवर कंपनी है, एक भी अमेरिका की ये भी कंपनी है। तो याद रखना जो क्वेश्चन हम आप इम्पोर्टेंट हम बताते रहेंगे आपको। नेक्स्ट है 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास नो अदर वर्ल्ड का लेखक कौन है? राहुल मेहता, निधि चलानी, चेतन भगत, अमित अमिश त्रिपाठी। बताइए कौन है? तो ये हैं राहुल मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पुतनिक फर्स्ट निम्नलिखित किस देश में द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? आप ये बताना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो जो स्पुतनिक फर्स्ट है ये सोवियत संघ द्वारा ये किया गया, इसको लॉन्च किया गया था 1975। सोवियत संघ बोले तो रूस, इसको क्या किया है, इसको लॉन्च किया गया था। देखो ये पहला था स्पुतनिक, फर्स्ट स्पुतनिक था 1957 है, 57 में इसको क्या किया गया, प्रक्षेपित किया गया था। अच्छा बताइए कि
आर्यभट्ट, ये हमने जो 75 आर्यभट्ट बताया था, बताइए जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। ये उसको 1975 में सोवियत संघ ने ही क्या है इसको, क्योंकि पहले पास इतने हम लोगों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम लोग अपनी कोई टेक्नोलॉजी बनाएं और उसको यूज़ करें। क्या किया हम लोग, दूसरे देशों पे क्या करते थे, अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ बनाते थे और दूसरे देशों में क्या करते थे, उसको डांस करवाते थे। बट अब क्या हुआ, इतनी टेक्नोलॉजी हम लोग के पास खुद बढ़ गई, इसरो जैसे संस्थान हमने खुद बना लिए, सतीश धवन जैसे अंतरिक्ष के हमने खुद बना लिए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो याद रखना इसको। नेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फुटबॉल का खेल डैश के रूप में जाना जाता है। देखो, रग्बी, पोकर, साकर, पिंग पोंग, बताइए। देखो इसमें क्या है, इसको साकर भी कहते हैं, साकर भी कहा जाता है, ठीक है। देखो इसको, क्योंकि फुटबॉल है इसको साकर भी कहते हैं, इसको पांदुकर भी कहते हैं, याद रखना, कहीं कहीं पांदुकर भी बोला जाता है, पादक वही पांदुकर भी बोला जाता है, क्योंकि पैर से खेला जाता है ये। देखो जो फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है वो फीफा होती है। कौन होती है, फीफा होती है, फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक। जो पोकर है ये ताश से संबंधित है, याद रखना इसको। तो याद रखना, इतने हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े आज, इतना टाइम हुआ है, तब भी देख लीजिए 36 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक। 20 क्वेश्चन 36 मिनट में, ये 20 क्वेश्चन नहीं थे, हम लोग 100 क्वेश्चन पढ़े इसमें। तो याद रखना इसको, क्या क्या है, हम लोग क्या क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, ऐसा नहीं भाई। देखो एक क्वेश्चन पढ़ो उसके बारे में सब कुछ सबको पता होना चाहिए। अभी क्या है कि वीडियो हम ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते हैं कि वीडियो कहीं बड़ा हो जाए तो आप लोगों को दिक्कत हो, क्योंकि अब क्या है 2-4 घंटे की वीडियो नहीं, तो हम 1-1 2-2 घंटे की वीडियो बनाएं। बट क्या है, आप लोग थोड़ा पढ़ पढ़ लीजिए, इंटरेस्ट ले लीजिए, फिर हम आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें पढ़ाऊँगा। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, जहाँ भी हो अच्छे हों और अपनी पढ़ाई करते रहिए। जो पेपर लगा हो, आप देखो ये मत दो सोचा करो कि यार कि नौकरी लगेगी कि नहीं। देखो ये ऐसा पढ़ो कि नौकरी नहीं भी लगी दोस्त तो अपनी लाइफ बना लो दोस्तों, ये समझ लो, ऐसा पढ़ो। ये कसम अपने में खा लो, हमें नौकरी नहीं लगेगी, 10 लोगों को नौकरी लगवाएंगे। जिस दिन ये अपने पढ़ ले लिया तो मैं वादा करता हूँ कि आपकी दुनिया के कोई भी चीज़ आपको रोक ही नहीं सकती है। यार देखो, संघर्ष सीखो यार, थॉमस अल्वा एडिसन लोगों से सीखो, 1000 बार प्रयास किया। बट आप लोग क्या है कि छोटे छोटे चैनलों को आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। क्या है कि छोटी छोटी जगह पे क्या होता है कि जब कभी बड़ी बीमारी हो जाती है तो छोटी छोटी जगह पर आप लोग ठीक हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आपको शायद वो चीज़ पढ़ा दें, बड़ी बड़ी खुशियों में ना मिल पाए। तो आप लोग दोस्त पढ़ते रहिए, धैर्य के साथ पढ़िए, आप लोगों को ज़रूर मदद मिलेगी। इसीलिए मस्त रहिए। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।